दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए मछली पकड़ने समंदर में निकले हों और वही समंदर आपको 438 दिन तक निकल ले। ना कोई किनारा, ना कोई मदद, बस चारों तरफ खौफनाक लहरें और ऊपर बेहिसाब खुला आसमान। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने मौत को हराकर इंसानी हिम्मत की सारी हदें पार कर दी। एक टूटी फूटी नाव, सड़े हुए पानी के गैलन और बचे कुचे कुछ जाल, बस यही था उसका सहारा। एक साथी भी था, लेकिन कुदरत का कहर ऐसा टूटा कि 4 महीने में उसने दम तोड़ दिया। लेकिन इस शख्स ने हार नहीं मानी। उसने मछलियां पकड़कर खाई, कछुए का खून पीकर अपनी प्यास बुझाई और बारिश की बूंदों को अपनी जिंदगी का आखिरी सहारा बना लिया। जहां उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां इस इंसान ने जिंदा रहने का जज्बा दिखाया। 438 दिन बाद जब उसे बचाया गया, तब उसकी हालत देखकर सब हैरान रह गए। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी इस बात पर थी कि आखिर कैसे वो इतनी लंबी जंग जीत कर आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर जिद मजबूत हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। साल था 2012, तारीख 18 नवंबर। मेक्सिको के दक्षिणी किनारे पर बसे एक शांत से कस्बे पीजी जापान की सुबह आम दिनों जैसी ही थी। सूरज धीरे धीरे समंदर की लहरों को सुनहरा रंग दे रहा था और हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। इसी कस्बे में रहते थे 36 साल के जोस अल्वरेंगा अपनी छोटी बेटी के साथ। जोस एक अनुभवी मछुआरे थे जिन्हें मछली पकड़ने का लंबा अनुभव था। उनके साथ उनका एक नया साथी भी था, इजकियल कार्दोबा। इजकियल ने हाल ही में मछली पकड़ने का काम शुरू किया था और वो इस फील्ड में बिल्कुल नया था। दोनों की जिंदगी का मकसद था समंदर से मछलियां पकड़ना और उन्हें बाजार में बेचकर घर चलाना। पिछले कुछ हफ्तों में बाजार में मछलियों की अच्छी कीमत मिल रही थी, लेकिन उनकी पकड़ कम हो रही थी। उन्होंने सोचा क्यों न इस बार ज्यादा दूर गहरे समंदर में चला जाए। वहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं जिन्हें शहर में अच्छे दाम पर बेचा जा सकता है। दोनों ने अपनी छोटी सी नाव तैयार की, खाना, बर्फ, कुछ जरूरी सामान और भरोसे का साथ लेकर निकल पड़े समंदर के उस रहस्यमय सफर पर जिसका अंजाम उन्हें भी नहीं पता था। और कहानी बस यहीं से मोड़ लेती है। उनका प्लान बस एक दिन का था, सुबह जल्दी निकलना, ढेर सारी मछलियां पकड़ना, शाम होते होते लौट आना और आराम से घर पर बैठकर पैसे गिनना। लेकिन किसे पता था कि समंदर ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जोश तैयार ही हो रहा था कि तभी गांव के सबसे पुराने मछुआरे ने आवाज लगाई, मत जा बेटा, आज समंदर गुस्से में है। जोश ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बाबा, हम तो जल्दी लौट आएंगे। फिर क्या था, जोश और उसका दोस्त इजकियल अपनी छोटी सी 7 मीटर लंबी नाव में कूद पड़े। नाव में था एक पुराना इंजन, एक छोटा रेडियो, थोड़ी बहुत बर्फ, खाने का थोड़ा सामान और मछलियां रखने का बॉक्स। उनका मकसद था किनारे से करीब 120 किलोमीटर दूर जाकर मछलियां पकड़ना। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये 120 किलोमीटर की दूरी उन्हें 438 दिन तक समंदर की कैद में जकड़ लेगी। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, मछलियां जाल में फंस रही थी, पैसों की उम्मीद से दोनों के चेहरे खिले हुए थे। लेकिन दूसरे ही दिन दोपहर में सब कुछ बदलने लगा। आसमान पर काले बादल मंडराने लगे, समंदर की लहरें अचानक डरावनी ऊंचाई छूने लगी, हवाएं ऐसी चली कि मानो सब कुछ उड़ा ले जाएंगी। फिर आया वो खतरनाक तूफान, ऐसा तूफान जो 2 दिन तक उनकी किस्मत के साथ खेलता रहा। लहरें नाव को खिलौनों की तरह उछालने लगी, इंजन ने काम करना बंद कर दिया, रेडियो भी खराब हो गया। अब उनके पास ना किनारे से संपर्क था, ना किसी मदद की उम्मीद। उस भयंकर तूफान ने उनकी नाव को ना जाने कहां धकेल दिया। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसमें हर दिन मौत और जिंदगी के बीच एक नई लड़ाई थी। तूफान की रात थी, आसमान काला था, समंदर गुस्से में था। उनकी छोटी सी नाव लहरों के थपेड़ों में खिलौने की तरह डोल रही थी। जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी सारी पकड़ी हुई मछलियां समंदर में फेंक दी ताकि नाव हल्की हो जाए और डूबने से बच सके। दोनों की बस यही उम्मीद थी कि सुबह होते ही तूफान थम जाएगा और वो घर लौट जाएंगे। लेकिन इंसान कितनी भी तैयारी कर ले, कुदरत के सामने उसकी चालाकी बेईमानी हो जाती है। महज 2 दिनों में उनका छोटा सा जहाज करीब 400 किलोमीटर दूर गहरे समंदर में बह चुका था। चारों तरफ बस नीला पानी, ना कोई जमीन का नामो निशान, ना कोई मदद। तूफान तो शांत हो गया, लेकिन असली जंग अब शुरू हुई। खाने का सामान खत्म हो चुका था, पीने का पानी भी नहीं बचा था। अब उन्हें बारिश का पानी इकट्ठा करके जीना पड़ रहा था। कभी हथेलियों में
तो कभी नाव के किसी कोने में जमा करके भूख की आग बुझाने के लिए उन्होंने समंदर में तैरते पक्षियों को पकड़ने की कोशिश की, कछुओं और कभी कभी मछलियां भी, जिन्हें वो कच्चा ही खाने पर मजबूर थे। जोश को अनुभव था, पर इजकियल का शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। वह जवान था, मगर इतनी लंबी कठोर लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। फिर भी उसने 4 महीने तक हर दिन हर पल मौत से जंग लड़ी, भूखा रहा, तेज धूप में झुलसा, लहरों और तूफानों से भिड़ता रहा और बस उम्मीद के सहारे जिंदा रहा। मगर चौथे महीने बाद उसका शरीर टूटने लगा, बीमारियों ने उसे घेर लिया। वह धीरे धीरे बोलना छोड़ दिया। उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी। जोश ने उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उस अनंत समंदर में ना कोई दवाई थी, ना कोई डॉक्टर। साथी को अपनी आंखों के सामने हारते देखना शायद मौत से भी बड़ी सजा थी, और अब कोई राय भी नहीं बची थी। फिर एक सुबह इजकियल हमेशा के लिए चुप हो गया। जोश ने कांपते हाथों से अपने सबसे करीबी साथी को उसी समंदर के हवाले कर दिया जिस पर दोनों ने कभी भरोसा किया था। 4 महीने तक जो इंसान उसके साथ हर तूफान, हर भूख, हर दर्द में खड़ा रहा, वो अब साथ नहीं था। जब जोश बिल्कुल अकेला था, एक टूटी हुई नाव, अनंत नीला समंदर और उसकी जिंदा रहने की जिद, बस यही 3। जोश को अंदाजा भी नहीं था कि उसे आगे और 9 महीनों तक इसी बेदर्द समंदर में तैरते रहना पड़ेगा। ना कोई किनारा दिखाई देता था, ना कोई आवाज, ना कोई उम्मीद। चारों तरफ बस वही गहरा, ठंडा और खामोश समंदर। ऐसा लगता था मानो जैसे है पानी का विस्तार नहीं, बल्कि एक शैतान हो जो हर पल उसकी सांसें गिन रहा हो। हर लहर, हर झोंका मानो कहता हो, अब तेरा भी वक्त आ गया है। सूरज की तेज धूप, रात की काली स्याही और अकेलापन, सब कुछ मिलकर जोश को तोड़ने में लग गए थे। यह लड़ाई सिर्फ भूख या प्यास से नहीं थी, यह जंग उसके अंदर के इंसान को जिंदा रखने की थी। हर सुबह आंख खुलते ही उसे लगता शायद आज आखिरी दिन है। समंदर सिर्फ उसका शरीर नहीं निगलना चाहता था, बल्कि उसकी आत्मा को भी खत्म करने पर उतारू था। और इस घातक सन्नाटे में जोश का सबसे बड़ा दुश्मन वही था, उसका अकेलापन। और हर रात वो तन्हा बैठा आसमान की ओर देखता, हर टिमटिमाता तारा मानो उससे पूछ रहा हो, क्या ये तेरी आखिरी रात है? जब चारों तरफ अंधेरा घना होता जा रहा था, तब भी एक चीज थी जो उसकी सांसों को थामे रखती थी, उसकी बेटी की मुस्कान, उसकी नन्ही हंसी, वो मासूम सी पुकार हर पल उसके दिल में गूंजती रहती। जब उसका शरीर जवाब देने लगता, आत्मा हार मानने को तैयार होती, तब वही यादें उसके कंधे पर हाथ रख कर कहती, अभी नहीं, तुझे मेरे लिए जीना होगा। दिन में सूरज की आग जैसे तपिश में उसकी चमड़ी झुलस जाती, और रात में बर्फ सी हवा उसकी हड्डियों को तोड़ डालती। खाने को कुछ नहीं, पानी भी सड़ा हुआ और जहरीला। और फिर वो खामोशी इतनी गहरी, इतनी डरावनी कि किसी का भी दिमाग पिघल जाए। वो अक्सर खुद से बातें करता था, खुद को समझाता, खुद को जवाब देता। धीरे धीरे वो भूलने लगा था कि इंसानों की असली आवाज़ कैसे होती है। वक्त जैसे थम सा गया था और 6 महीने बीत चुके थे। फिर एक दोपहर आग बरसती धूप में जब उसकी आंखें लगभग बंद हो चुकी थी, उसने दूर क्षितिज पर एक विशाल जहाज देखा। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। ऐसा लगा मानो उसके शरीर में फिर से खून दौड़ने लगा हो। उसने फटे कपड़े उठाकर हवा में लहराए, नाव को हिला हिलाकर पूरी ताकत से चीखा, रोया, चिल्लाया। उसका गला फट गया, लेकिन उम्मीद की चमक उसकी आंखों में लौट आई थी। और समंदर ने उसे धोखा दिया। जहाज उसकी ओर देख भी नहीं सका। उस विशाल नीले महासागर में उसकी छोटी सी नाव महज एक डब्बा थी। वो जहाज गुजर गया, उसके साथ उसकी आखिरी उम्मीद भी चली गई। पर फिर भी उस दिन भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कहीं कोई उसकी राह देख रहा है, उसकी बेटी। कुछ ही पल में वो जहाज क्षितिज में गुम हो गया, और उसके साथ ही जोश की आखिरी उम्मीद भी डूब गई। अब जोश सिर्फ एक टूटी हुई परछाई था, एक ऐसा इंसान जिसे ये यकीन नहीं था कि क्या वो कभी दोबारा किसी इंसान की शक्ल देख पाएगा। वो बार बार आसमान की ओर देखता, लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं था, सिर्फ लहरों की क्रूर हंसी और तन्हा आत्मा की चीखें। 11 महीने बीत चुके थे। अब उसकी छोटी सी नाव लगभग 8000 किलोमीटर दूर एक ऐसे महासागर में बह रही थी जिसका नाम भी किसी नक्शे पर नहीं था। जोश का चेहरा अब पहचानने लायक नहीं बचा था। उसकी आंखें गड्ढे में धंस चुकी थी, गाल बिल्कुल पिचक गए थे, होंठ फट चुके थे और चमड़ी ऐसी लगती थी जैसे आग में झुलस गई हो। जोश अब महज एक इंसान नहीं था, वो खुद जीने की जिद बन चुका था। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन।
21 जनवरी 2014। किस्मत ने कोई पूरा दरवाजा नहीं खोला, सिर्फ एक झरोखा दिखाया, लेकिन जोश ने उस झरोखे से जिंदगी को पकड़ लिया। पानी में उसे कुछ अजीब तैरता दिखा, सूखे हुए नारियल। उसने तुरंत समझ लिया कि जमीन कहीं नजदीक है। उसके थके हुए कुछ शरीर में अचानक बिजली सी दौड़ गई। उसने नाव को पूरी ताकत से मोड़ा और दूर नजर आया एक टापू। वो नाव जो कल तक उसकी मौत का कैद खाना थी, वही आज उसे जिंदगी की ओर ले जा रही थी। जोश ने एक आखिरी बार समंदर को देखा और फिर कूद पड़ा, कमजोर हाथ पैरों से लहरों को चीरता, घसीटता, टूटता, और आखिरकार जब उसके पैरों ने जमीन को छुआ, वो गिर पड़ा, नंगे पैर, कांपती सांसों के साथ, जैसे खुद अपनी ही दूसरी जिंदगी का गवाह बन गया हो। वहाँ के स्थानीय लोग भागते हुए आए, उनके चेहरों पर डर और हैरानी थी। ये अजनबी कौन है, कहाँ से आया है? जोश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसका वजन सिर्फ 38 किलो रह गया था, हड्डियाँ बाहर झांक रही थी, मांसपेशियां लगभग गल चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक इलाज नहीं था, ये सबूत था उस इंसान की इच्छा शक्ति का, जिसने 438 दिन समंदर की बेरहम लहरों से लड़कर एक बात दुनिया को बता दी। अगर इंसान जीने की ठान ले तो समंदर जैसी विशाल ताकत भी हार मान लेती है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप जोश की जगह होते तो क्या आप 438 दिन तक लड़ पाते? क्या आप इतनी ताकत और हिम्मत दिखा पाते? जो भी हो, एक बात तय है, जब इंसान टूट कर भी हार मानने से इनकार कर दे तो मौत भी उसके सामने झुक जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।